नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। ईवीएम को लेकर अभी जब हाल में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद ईवीएम को लेकर सवाल ज़्यादा खड़े होने लगे हैं, डाउट ज़्यादा होने लगा है कि आखिर क्या हो रहा है चुनाव में, क्यों जो सर्वे बता रहे हैं चुनाव के, जो प्री पोल सर्वे हुए, एग्जिट पोल हुए, उसके बाद जो नतीजे आए उसको लेकर कहीं ना कहीं डाउट रहा है। तब भी सवाल उठे कि चुनाव के नतीजे एक तरफा क्यों जा रहे हैं। इस बीच में एक संगठन है ईवीएम हटाओ सेना और वोट वापसी जो संगठन है, दोनों संगठन है काम कर रहे हैं और वो ईवीएम को लेकर कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं, जगह जगह डेमो दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से ईवीएम में हेराफेरी हो सकती है। ये आशंका है, संगठन का कहना है कि ऐसा हुआ है, ज़रूरी नहीं, लेकिन ईवीएम में ऐसा हो सकता है कि वोट चोरी हो जाए। किस तरह से वोट चोरी हो सकते हैं उस पर बात करने के लिए मेरे साथ ईवीएम हटाओ सेना के इंचार्ज पवन जूरी जी हैं। पवन जी कई जगह डेमो दे चुके हैं और पवन जी साथ में ईवीएम मशीन और वीवीपैट दोनों का मॉडल भी रखते हैं, बताते हैं किस तरह से चोरी हो सकती है। आज हम पवन जी से समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या घोटाला है और कैसे हो सकता है। स्वागत है पवन जी आपका। धन्यवाद जी। पवन जी, पहले तो कैसे चोरी होती है आपसे ये समझेंगे और फिर उसके बाद में प्रोग्राम कैसे डाला जाता है आप वो भी बताइएगा। मेरे हिसाब से पहले एक बार आप इसमें ये बता दें कि हम एक आम वोटर की तरह अगर हम देखें, हम वोट डालते हैं, वीवीपैट पर हम देखते हैं कि हमारा वोट वहाँ डल गया, हमें वो पर्ची में दिख जाता है, उसके बावजूद हेराफेरी कैसे हो जाती है? ठीक है जी, मैं पहले एक बार डेमोन्स्ट्रेशन आपको करता हूँ कि इसमें वोटों की, कागज़ के वोटों की हेराफेरी या चोरी किस तरीके से की जा सकती है, और डेमो के बाद में फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये सब किस तरीके से होता है। तो जैसा चुनाव आयोग का मशीन होता है उस तरीके का ये हमने प्रतिरूप बनाया है। ये चुनाव आयोग का मशीन नहीं है, ये हमारे द्वारा बनाया गया उसका चुनाव आयोग जैसा मॉडल है। ये वीवीपैट है जैसा कि चुनाव आयोग के पास होता है, जो वोटिंग में यूज़ होता है। वोटर जब वोट देने जाता है तो वो दो चीज़ें देखता है, एक जहाँ वोट देता है, ये इसे बैलेट यूनिट बोलते हैं, और एक जहाँ पे बैलेट यूनिट में वो जो सिंबल को वोट करता है वो सिंबल का वो इस वीवीपैट के अंदर छपा हुआ पर्ची देखता है। तो पहले 2011 तक जो ईवीएम मशीन थी उसमें वीवीपैट नहीं होता था, उसमें सिर्फ बैलेट यूनिट और काउंटिंग यूनिट होती थी। बैलेट यूनिट पे वोटर वोट देता था और काउंटिंग यूनिट के अंदर वोट जाके जमा होता था, और काउंटिंग के दौरान पे काउंटिंग यूनिट में से काउंटिंग होती थी। लेकिन जब ये साबित हुआ 2011 में कि इलेक्ट्रॉनिक वोट जो हो रहा है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चुनाव आयोग ये वीवीपैट लाया है। वीवीपैट का काम क्या है, चुनाव आयोग का इसके अंदर जो स्टैंड है वो ये है कि अब वोट का हेराफेरी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वोटर जिस सिंबल को वोट करेगा वही सिंबल की छपी हुई पर्ची वो इस वीवीपैट में देखता है। तो एक तरह से ये वेरीफाई हो गया, तो इसलिए इसको वोटर वेरीफाइएबल ऑडिट ट्रेल कहा जाता है। तो कागज़ का वोट, जो वोटर ने जो सिंबल को वोट दिया वही छपा हुआ देखा, इसके बावजूद इसमें वोट का चोरी किस तरीके से हो सकता है उस लूप होल का मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ। तो ये बैलेट यूनिट है, ये वीवीपैट है। अब मान लीजिए कोई भी एक वोटर आता है और वो उसके अंदर वोट करता है, तो जैसे पहले हम एक बार जैसे मॉक पोल होता है उस तरीके से एक बार मैं इसका आपको जनरल डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे, आप मुझसे करवाइएगा, हाँ, सारी चीज़ें मुझे बताइएगा, है ना। मैं वोट करिए। ये ईवीएम है जिसे हम ईवीएम बोलते हैं वोटर आम भाषा के अंदर। इसमें 3 तरह के इन्होंने वोट रखे हैं। एक एप्पल, ये ऊपर एप्पल है, दूसरा बनाना है और तीसरा वाटरमेलन है। इसमें 3 ही सिंबल का हमने प्रोग्राम रखा, 3 सिंबल का प्रोग्राम रखा है। आप 3 कैंडिडेट मान सकते हैं और उनके चुनाव चिन्ह ये हो गए। अब इसमें क्या करना है मुझे? हाँ, आप तीनों को एक एक वोट कास्ट करिए। पहले एप्पल को करिए। पहले हाँ, मैंने वोट डाला है एप्पल को। ठीक है, आपका वोट हो गया एप्पल को। ये हो गया। आप वीवीपैट में अब ये को वेरीफाई करिए। ये वीवीपैट पर इसने बता दिया कि ये एप्पल का वोट डल गया है। ये 7 सेकंड के लिए लाइट जलता है। ये 7 सेकंड के लिए लाइट जली और ये वोट मैंने देख लिया। एज ए वोटर मुझे लगा कि मैंने एप्पल को वोट दिया था और वीवीपैट पर मैंने देखा कि एप्पल को वोट मिला है। अब मैं दूसरा वोट देता हूँ। ये दूसरा वोटर है, इसने आया और ये बनाना को वोट दिया। अब उसके बाद फिर वीवीपैट पर देखा तो बनाना शो कर रहा है, वीवीपैट पर पर्ची दिखा रही है
बनाना की। अब मैं तीसरा वोट दूंगा। तीसरा वोट है वाटरमेलन को। ये वोट दिया और ये लाइट जली, पर्ची दिखी है, वो वाटरमेलन को वोट दिया है। ये 3 वोट, एक एक वोट हमने दिए और तीनों वोट सही दिखा रहा है। यानी मुझे लगता है कि ईवीएम सही काम कर रही है, इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। अब आगे क्या प्रोसेस है, कैसे गड़बड़ होती है, वो पवन जी से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो हमने यहाँ 3 वोट दिए और आपने तीनों सिंबल को वेरीफाई किया एज ए वोटर। अब हम इसको खोलेंगे एक बार और देखते हैं अंदर से कितना वोट निकला है। तो इसमें से 3 वोट निकला है और तीनों वोट बराबर निकला है। कोई वोट का चोरी हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे कोई वोट का चोरी नहीं हुआ है। एक एप्पल है, वोट निकले एक बनाना हैं। है। ये पहला सबसे वोट, पहले पर्ची निकली थी वो एप्पल की थी, दूसरा वोट मैंने बनाना को दिया था और तीसरा वाटरमेलन को दिया था। ये तीनों पर्ची शो कर रही है। और अंदर देख लीजिए, आप कोई पर्ची नहीं है, पहले से हमने कोई पर्ची इसमें नहीं रखी हुई है और ये तीनों पर्चियां जो आपने वोट दिए थे वेरीफाई हो गया। तो अब इसमें जो सिंबल लोडिंग फाइल जो रखी है हमारी मशीन में, तो ये तो मैंने आपको एक ऑनेस्ट वोटिंग दिखाई है। तो इसके अंदर हमने ऐसा प्रोग्राम रखा है कि एप्पल को ये प्रोग्राम फेवर करेगा, बावजूद इसके आप वोट वेरीफाई करते जाओगे फिर भी ये एप्पल को जिताएगा और वाटरमेलन और बनाना को के वोट को चोरी करके एप्पल को भेजेगा। अब उसका डेमोन्स्ट्रेशन हम देखते हैं कि ये किस तरीके से करेगा। तो पहले आप देख लीजिए, पहले से इसके अंदर कोई भी पर्ची नहीं है, ठीक है जी। अब आप बनाना को वोट करिए। अब मैं एक बार फिर से वोटिंग कर रहा हूँ और मैं बनाना पहला वोट दे रहा हूँ बनाना को। अब अपना सिंबल वेरीफाई करिए। ये वोट बनाना को गया है, ठीक है। अब ये लाइट बंद होगा, 7 सेकंड के लिए लाइट जलता है। लाइट बंद हो गया। अब आप फिर से बनाना को वोट करिए। अब ये मैंने दूसरा वोट भी बनाना को दिया और लाइट जली। सिंबल वेरीफाई करिए अपना। लाइट पे सिंबल दिख रहा है, मुझे बनाना का दिख रहा है कि दूसरा वोट भी बनाना को गया। अब दोनों वोट बनाना के हो चुके हैं, वोटर जा चुके हैं। अब तीसरा वोटर आता है। अब तीसरा वोटर है वो मान लीजिए वाटरमेलन को देता, आप वाटरमेलन को वोट करिए। ठीक है, आपने वाटरमेलन को वोट किया। अब सिंबल वेरीफाई करिए अपना। अब ठीक है, अब सिंबल वाटरमेलन दिख रहा है वीवीपैट पर कागज़ की पर्ची में। ठीक है, अब 3 वोट हो चुके हैं, 2 बनाना के हुए हैं और एक वाटरमेलन। अब एक वाटरमेलन का हुआ है। अब एक बार फिर से आप वाटरमेलन को वोट करिए, सिंबल वेरीफाई करिए। वाटरमेलन नज़र आ रहा है, वाटरमेलन को वोट गया है। ठीक है, तो आपने 4 वोट मैंने डाले थे, 4 वोट में से 2 वोट मैंने बनाना को डाले और 2 वाटरमेलन को डाले। ठीक है, तो इसमें से 4 वोट निकलना चाहिए, 2 वाटरमेलन का और 2 बनाना का। पर जैसा मैंने आपको बताया था इसके अंदर ये एप्पल को जिताने वाला है, वाटरमेलन और इसके वोट चोरी करने वाला है। मतलब अब वोट एप्पल के निकलेंगे। अब वो चोरी कर रहे हैं, अब वो वोट की चोरी करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए अब हम गेट खोल रहे हैं। अब देखिए हमने 4 वोट डाला, अब देखिए अंदर से क्या निकला, कौन जीता यहाँ पे। ये देखिए 2 एप्पल, ये मैंने 4 वोट डाले थे, इसमें से पहला वोट मैंने बनाना को डाला था, बनाना है। दूसरा वोट मैंने बनाना को डाला था मगर वो एप्पल दिखा रहा है। तीसरा वोट मैंने वाटरमेलन को डाला था, वाटरमेलन शो कर रहा है। मगर चौथा वोट फिर वापस जो मैंने वाटरमेलन को डाला था उसकी जगह एप्पल आ गया है। मतलब दोनों के, बनाना के 2 वोट थे और 2 वाटरमेलन के थे, लेकिन दोनों का 1-1 वोट रह गया और 2 वोट एप्पल के हो गए। अब ये जादू कैसे हुआ, अब ये बताइए हमें कि वोट तो मैंने डाले हैं, आपके सामने डाले हैं, और वोट ये एप्पल को कैसे चलेगा। देखिए इसके अंदर जो सारा ये जादू है, ये है काले कांच और लाइट की अवधि का। 2017 से पहले तो जो वीवीपैट होता था उसका जो ग्लास था वो वाइट होता था। ये पहला वोट हो गया। हाँ हाँ, अब दूसरा वोट बनाना को दे रहे हैं आप फिर से। अब लाइट जलने के बाद वेरीफाई करिए। लाइट जली, मुझे वापस से सिंबल दिख रहा है, बनाना दिख रहा है। एक मिनट, लाइट ऑफ होने करिए, ऑफ होने दीजिए। अब ये लाइट, अब ये 7 सेकंड के लिए लाइट जलती है। 2 वोट कर चुके हैं आप, दोनों बनाना के थे। अब आप बनाना को फिर से करिए।
ठीक है, अब अपना सिंबल वेरीफाई करिए। बनाना आया है। बनाना आया है, ओके। अब आप फिर से बनाना को करिए, चौथा वोट। अब आप सिंबल अपना वेरीफाई करिए। बनाना है। बनाना आया, तो आपने 4 वोट किए हैं, चारों एक साथ बनाना को किए हैं आपने, ठीक है। तो ठीक है, अब आप एक वोट और करिए। 5 वोट करने से मुझे, मैं पांचों वोट। एक आप बनाना को और वोट करिए, ठीक है। अब आप अपना सिंबल वेरीफाई करिए। बनाना है, मैंने 5 वोट डाले थे, पांचों वोट बनाना को डाले हैं। और एक ये और वोट करिए आप, 6 कर दीजिए। एक वोट और मैं डाल रहा हूँ बनाना को। ठीक है, सिंबल वेरीफाई करिए। बनाना है, मैंने कुल मिलाकर 6 वोट डाले हैं और सारा वोट बनाना को डाले हैं। और ये जो मशीन प्रोग्राम की गई है, ये प्रोग्राम की गई है कि वोट चोरी करके ये एप्पल में वोट डालती है। अब हम देखते हैं 6 में से कितने वोट बनाना को मिले हैं या किसी और के पास भी गए। सारे 6 वोट वीवीपैट में बनाना के निकलने चाहिए। नहीं, सभी बनाना के नहीं निकलेंगे। मैंने 6 वोट मैंने डाले हाँ, थे। हाँ। मैं एज ए वोटर मैं ये मानता हूँ कि 6 वोट बनाना को जाने चाहिए। अब आपने क्या खेल किया, आप ये बताइए। ये देखिए, ये मेरा पहला वोट बनाना है, दूसरा एप्पल का आ गया, तीसरा बनाना आया, चौथा फिर एप्पल आ गया, पांचवा बनाना आया, फिर छठा एप्पल आ गया। मतलब 6 वोट बनाना को डाले थे, मगर बनाना को 3 ही वोट गए और 3 वोट एप्पल को गए हैं। तो ये ऐसे करके लगातार चोरी प्रोग्राम है वो करता जाएगा। जैसे ही 2 वोट लगातार आएगा और वो वोट चोरी करके एप्पल को भेजता जाएगा। तो ऐसा जो प्रोग्राम यहाँ पे आप जैसा इसमें कमांड डाली गई है, वो कमांड इलेक्शन कमीशन जो इस्तेमाल करता है वीवीपैट, उसके अंदर भी डाली जा सकती है। पर जैसे इलेक्शन कमीशन अपना वीवीपैट देता नहीं है, ना अवलोकन के लिए और ना कभी देता है, तो इस वजह से हम उसमें तो दिखा नहीं सकते, तो हम इसमें दिखा रहे हैं। ये आपने जो मशीन बनाई है, ये उसका एक प्रोटोटाइप बनाया है, प्रतिरूप बनाया है, ये तो समझ में आ गया। वोटर के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे तो वोटर भी ये देखता है और ये देखता है। मशीन में क्या है वोटर को नहीं पता, चुनाव आयोग की मशीन में क्या है वो भी नहीं पता। अब मेरा सवाल ये है आपसे कि इस ईवीएम में प्रोग्राम कैसे डाला जा सकता है। वो जिला प्रशासन के पास यूनिट होती है, ईवीएम मशीनें यहाँ रखी होती है, कोई आदमी बाहर से बैठा हुआ इसको प्रोग्राम में छेड़खानी कैसे कर सकता है। ये सब प्रशासन के पास सिक्योरिटी में रहती, लॉक रहती है मशीनें, इसमें प्रोग्राम कैसे आ जाएगा। वो देखिए ऐसा आएगा कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए विधानसभा चुनाव राजस्थान में थे अभी, तो 9 तारीख को फॉर्म 7A डिक्लेयर होता है। फॉर्म 7A मतलब अंतिम प्रत्याशियों की सूची। तो ये जैसे इस तरीके से होता है, या जैसे ये एक लोकसभा का फॉर्म 7A है, अंतिम प्रत्याशियों की सूची है। तो अभी राजस्थान में जो चुनाव थे 9 तारीख को तक नाम वापसी थी और 4 बजे अंतिम प्रत्याशियों की सूची बन गई। तो ये इन्फॉर्मेशन जो आई है उस समय तक 9 तारीख तक जो आरओ के पास वीवीपैट रखे हैं उनके अंदर इन कैंडिडेट्स की इन्फॉर्मेशन, इनका नाम, इनका सिंबल और ईवीएम क्रमांक नहीं है। अच्छा, मतलब ईवीएम तो पहले खाली पड़ी रहती है, जब चुनाव कराए जाते हैं नामांकन पत्र जमा होते हैं, फिर नाम वापसी होती है, उसके बाद जब नाम फाइनल हो जाते हैं कि इस विधानसभा सीट से इतने कैंडिडेट खड़े हुए हैं और उनका चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाता है कि इस कैंडिडेट का चुनाव चिन्ह ये है, 2 है, 3 है। जैसे आपने ये अभी लोकसभा वाला हम छोड़ दे, विधानसभा वाला है, ये 7A या 7 का जो है ये आपका फॉर्मेट बन जाता है कि ये कैंडिडेट हैं और ये इसके चुनाव चिन्ह है और उसका फ़ोटो है। ये जानकारी फिर आप ईवीएम में लोड की जाती है, तब ईवीएम पे वो वोटिंग में काम आएगी। वोटिंग में काम आएगी। तो ईवीएम में प्रोग्राम जो है वो तो पहले से होता है, लेकिन ये सिंबल इन्फॉर्मेशन जब तक भेजेंगे नहीं, उस पर्टिकुलर विधानसभा के ऊपर वो मशीन सिंबल शो कैसे करेगी, क्योंकि सिंबल तो अलॉट ही 9 तारीख को हुआ है। तो आपका कहना है कि ये इन्फॉर्मेशन ईवीएम में डाली जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो 9 तारीख को सामने आई है, इसकी कैंडिडेट सिंबल फाइल बनाई जाती है। दिल्ली चुनाव आयोग जो है वो कैंडिडेट फाइल बनाकर 200 ही विधानसभा के आरओ को ये भेजेगा और वहीं से टेक्नीशियन आता है, चुनाव आयोग का टेक्नीशियन। वो चुनाव आयोग का टेक्नीशियन हर विधानसभा के अंदर पर्टिकुलर सिंबल फाइल अपलोड करता है। तो जैसे भीलवाड़ा की बात करें, जैसे ये सहाड़ा विधानसभा का है,
तो सहाड़ा का जो विधानसभा का आरओ है, उसे सहाड़ा में 300 ईवीएम मशीन है, तो उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन जाएगी तभी वोटिंग हो पाएगी। तो इसकी सिंबल फाइल इलेक्शन कमीशन का टेक्नीशियन आएगा और सभी वीवीपैट के अंदर डेटा केबल द्वारा वो अपलोड करेगा। और ये जब अपलोडिंग, हाँ, ये तो बहुत सारी विधानसभा है, राजस्थान में 200 विधानसभा हैं और एक एक विधानसभा में जितने वोट है, एक ईवीएम में शायद 1000 के लगभग वोट आते हैं। हाँ। आप एक विधानसभा में 250 से 300 ईवीएम, एक विधानसभा में 250 से 300 ईवीएम है और हर एक ईवीएम के अंदर अलग से प्रोग्राम डाला जाता है। हाँ, वो 10 से 15 सेकंड लगते हैं। एक SLU सिंबल लोडिंग यूनिट बोल के डिवाइस रहता है, तो जो पीसी या लैपटॉप रहता है टेक्नीशियन के पास, इलेक्शन कमीशन का जो टेक्नीशियन है या बेल का टेक्नीशियन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड टेक्निकल सारे काम बेल करता है, तो वो जो इलेक्शन कमीशन या बेल का टेक्नीशियन है वो वहाँ पे SLU के अंदर लैपटॉप से या पीसी में से ये वाली फाइल को डाउनलोड करेगा और फिर हर वीवीपैट में डेटा केबल द्वारा उस सिंबल लोडिंग यूनिट द्वारा अपलोड करेगा। तो एक अपलोडिंग में 10 से 15 सेकंड लगते हैं, तो वो 1 से 1.5 दिन में सारी विधानसभा की 300 ही मशीनों के अंदर वो फाइल अपलोड कर देगा। अब ये मशीनें बूथ पे भेजी जा सकती है और अब इनमें चुनाव करवाया जा सकेगा। तो 200 ही विधानसभाओं पे इस तरह पर्टिकुलर सिंबल फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, वरना वो सिंबल दिखेगा कैसे। अब मेरा आपसे सवाल ये था, चुनाव आयोग का टेक्नीशियन है, चुनाव आयोग ने भेजा है और आप जो बोल रहे हैं कैंडिडेट की और उसकी सिंबल की फाइल, वो फाइल अपलोड करेगा एक एक ईवीएम के अंदर। अब उसके अंदर आप जो बोल रहे हैं कि इसमें हेराफेरी हो सकती है, जो संभावना जता रहे हैं, वो चीज़ कैसे आएगी और वो कौन करेगा? देखिए, जब जो प्रोग्रामर जब ये प्रोग्राम लिखा जा रहा है, ये मतलब ये जो इंटरफेस है सिंबल लोडिंग फाइल का, ये जब लिखा जा रहा है, इसके साथ में अगर जो ये प्रोग्राम लिख रहा है वो अतिरिक्त कमांड जोड़ दे कि एप्पल को जिताना है या प्रत्याशी नंबर 2 को जिताना है या 3 को जिताना है और 1 नंबर और 3 नंबर के वोट काटने हैं, तो वो इसके साथ में एक लाइन भेजने से वो हो जाएगा। कैसे होगा, एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। मान लीजिए ये फाइल लिखने के दौरान में हम प्रोग्रामर ने ये कमांड जोड़ा B-AC, तो इसका मतलब है वीवीपैट का प्रोग्राम उसमें पहले से ये प्रोग्राम है कि B से मतलब है कैंडिडेट नंबर 2 और A से मतलब है कैंडिडेट नंबर 1, C से मतलब है कैंडिडेट नंबर C। मतलब B को जिताना है, A और C के वोट चोरी करने हैं। कितने करने हैं? 20%। तो ये 20% से मतलब है वो 20% की वोट चोरी करेगा। 25/11/2023, इसका मतलब है कि 25 तारीख को नवंबर 2023 में ये चोरी उसे करनी है प्रोग्राम को, और 9 AM to 4 PM, इसका मतलब है कि 9 बजे सुबह ये प्रोग्राम चोरी करना शुरू करेगा और 4 बजे वो प्रोग्राम चोरी करना बंद कर देगा। तो ये कमांड, बस इतना सा लाइन लिख के भेजने से वहाँ पे जो अंदर प्रोग्राम है वो उसको ये कमांड पहुंचा दी हमने कि किस लास्ट में डी लिखा है, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसमें ऐसा प्रोग्राम भी जोड़ा जा सकता है कि डी से मतलब है कि 4 बजे ये जब प्रोग्राम हो गया, उसने चोरी कर ली, प्रत्याशी को बढ़त दे दी, 20% वोट पहुंचा दिए, बाद में डी से मतलब है ऑटो डिलीशन, तो ये प्रोग्राम खुद को उड़ा देगा। मतलब ये आपको ये कमांड वहाँ से ऑटो डिलीट हो जाएगी। तो ऐसा भी भेजा जा सकता है। तो अब ये जब इसके अंदर पहुँच गया तो वोट चोरी करने के लिए ये 5 इंफॉर्मेशन भेजनी थी प्रोग्राम को। किस कैंडिडेट को जिताना है, किस कैंडिडेट को हराना है या किसके वोट चोरी करने हैं। दूसरा, उसे भेजना था किस तारीख को ये चोरी करनी है, क्योंकि मॉक पोल भी तो बाउंस करना पड़ेगा ना उसे, मॉक पोल में भी तो ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी प्रोग्राम को। तो वो और किस समय के दौरान ये वोट की चोरी करनी है, ये इंफॉर्मेशन 9 तारीख को ही सामने आती है, इसलिए 9 के बाद ही भेजी जाएगी। मॉक पोल तो पहले हो जाते हैं। मॉक पोल जैसे अगर 25 तारीख को राजस्थान में वोटिंग थी तो मॉक पोल उससे पहले हो गया। हाँ, वोटिंग के दिन भी मॉक पोल होता है, पर उसमें पकड़ में नहीं आएगा क्योंकि उसको कमांड है 9 बजे वोटिंग शुरू होगी, 8 बजे प्रोग्राम एक्टिव होगा, 9 बजे एक्टिव होगा और 4 बजे अपने आप को बंद कर देगा। तो मतलब मॉक पोल तो वोटिंग के टाइम से पहले हो चुका होगा, तब उसमें गड़बड़ नहीं होगी, मॉक पोल सही चलेगा। और ये जो गड़बड़ है, जो प्रोग्राम किया गया है, ये वोटिंग टाइम के अंदर किया गया, वोटिंग डेट का, वोटिंग टाइम के अंदर का कुछ पर्टिकुलर टाइम किया गया, उतनी देर ये हेराफेरी करेगा। और 20% आपने कहा, तो 20% तक वोटों की हेराफेरी करने के बाद ये प्रोग्राम
फिर उसके बाद काम ऑटो डिलीट भी कर देगा। मेरा पॉइंट क्या है कि इसमें वोटों की चोरी करने में यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये फॉर्म ए 7A 9 तारीख को आया और 25 को वोटिंग है। इस दौरान में इसको ये सूचना भेजनी कैसे है, तो वो भेजने का तरीका ये है, 7A की फाइल जब जाएगी इसी के साथ वो सूचना भेजी जाएगी। यानी जो समझ में आ रहा है कि Symbol एक एक file। ईवीएम के अंदर प्रोग्राम डाला जाना है और वो प्रोग्राम डालने का काम करेगा चुनाव आयोग द्वारा भेजा गया टेक्नीशियन करेगा, जो दिल्ली से आता है। वो एक एक ईवीएम के अंदर कैंडिडेट की जानकारी डालेगा, उसके साथ में ये प्रोग्राम भी, जो वोट चोरी का जो प्रोग्राम है वो इसके अंदर डालेगा। हाँ। अब आप बताइए कि ये प्रोग्राम, टेक्निकल भाषा में इसे बोलेंगे हम, ये प्रोग्राम की हम इसे बोलेंगे ज्यादा करेक्ट वर्ड है कमांड है ये असल में। ठीक है, ये जो कमांड दी गई है ये टेक्नीशियन डाल रहा है, मगर टेक्नीशियन के पास ये कमांड कहाँ से आएगा, ये प्रोग्राम कहाँ से आएगा? नहीं पता इसमें कमांड है, उसके पास तो वो फाइल जनरेट होकर दिल्ली चुनाव आयोग से आती है। टेक्नीशियन को नहीं पता, वो एनक्रिप्टेड फाइल होती है, उसे रीड नहीं किया जा सकता कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। वो तो बस एनक्रिप्टेड फाइल है, उसने डाउनलोड करी। एसएलयू में सिंबल लोडिंग यूनिट छोटा सा डिवाइस होता है मोबाइल से डबल साइज का, उसमें डाउनलोड करी कंप्यूटर या लैपटॉप में से, अपने लैपटॉप में से, और उससे हर वीवीपैट में अपलोड कर दिया। उसे नहीं पता उसमें क्या लिखा है। मतलब हर जिले के अंदर एक ईवीएम के अंदर प्रोग्राम डालने के लिए टेक्नीशियन आता है। ऐसे बहुत सारे टेक्नीशियन आते हैं। जैसे राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं और हर विधानसभा सीट पे 300 के लगभग अगर ईवीएम है तो अलग अलग टेक्नीशियन आएंगे। वो शायद 10, 20, 25, 30, 40 टेक्नीशियन हो सकते हैं जो प्रोग्राम डालते हैं। तो इतने सारे टेक्नीशियन तो शायद मैनेज नहीं होंगे, मगर प्रोग्राम आप ले रहे हैं वो चुनाव आयोग, वो दिल्ली से ही आता है। वो टेक्नीशियन नहीं लिखता है, ना उसे पता होता है वो क्या डाल रहा है। उसको पूछेंगे तो वो बताएगा कि भाई ये सिंबल इन्फॉर्मेशन जो है, उसको बोलते भी डिवाइस वो सिंबल लोडिंग यूनिट है, तो मैं सिंबल इन्फॉर्मेशन की फाइल अपलोड कर रहा हूँ, और जब तक मैं ये अपलोड नहीं करूँगा तब तक इसमें चुनाव में सिंबल छपेगा कैसे प्रत्याशी का। तो इसका मतलब जो आपने अभी तक की प्रोसेस बताई है उसका मतलब ये है कि ये गड़बड़ी यदि होती है तो चुनाव आयोग के इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं हो सकती। देखिए, हाँ, मतलब बोल सकते हैं कम से कम जो प्रोग्राम लिख रहा है, जो इसको प्रोग्राम लिख रहा है, वो जब तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है तब तक वो गड़बड़ी करने का कोई तरीका नहीं है। तरीका वही है कि उसका जो प्रोग्राम ये फाइल को लिखेगा, कमांड जो डालेगा, वो सिंबल लोडिंग फाइल जो लिखेगा, वो आदमी अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है तो ये गड़बड़ी करने का कोई सवाल नहीं है, कोई तरीका नहीं है। मतलब इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके में ये कमांड भेजने का रास्ता यही है, और कोई रास्ता नहीं है। मतलब अगर गड़बड़ी हो सकती है तो बिना चुनाव आयोग के इन्वॉल्वमेंट के गड़बड़ी नहीं हो सकती, आप मानते हैं? जब तक चुनाव आयोग के प्रोग्रामर या टेक्नीशियन या जो भी वहाँ पे एपेक्स बॉडी बैठी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है अगर, तो चुनाव में गड़बड़ी इसमें ये नहीं भेजा जा सकता, पॉसिबल नहीं है। और कोई रूट नहीं है, मतलब भेजने का रूट ये सिंबल लोडिंग फाइल ही है। अब मैं मूल सवाल पे आता हूँ कि अगर आप लंबे समय से इसको लेकर डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, अपनी ये मांग उठा रहे हैं, चुनाव आयोग से ही आप ये मांग करते हैं कि हमें ईवीएम दी जाए, है ना? आपने शायद हाँ, काफ़ी बार, हाँ, हमने ईवीएम, लेकिन चुनाव आयोग ईवीएम देता नहीं है। वो एक मतलब हैकथॉन जैसा, जो एक तरह से जोक है, उस वैसा आयोजन करता है। तो उसमें उसका क्या रहता है कि भाई वीवीपैट या ईवीएम सामने पड़ा है, आप सामने 3 फीट दूर बैठ के इसको वोट चोरी करके दिखाओ। तो जबकि मैं जो आपको चीज़ बताई है वो इनसाइड टेम्परिंग का मैटर है। हम वहाँ बैठ के भाई, एक प्रोग्रामर प्रोग्राम से चीज़ें बदल सकता है, जादूगर तो मतलब हम जादूगर तो नहीं है ना, उसमें जिसका प्रोग्राम रन कर रहा है। वोट की चोरी तो वही करेगा जो प्रोग्राम रन करेगा, जो प्रोग्राम लिखेगा। व्हाट्सअप एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं, आपने किसी को व्हाट्सअप भेजा, डबल टिक हो गया, उसने देख लिया तो 2 आ गए ब्लू टिक। अब मैं व्हाट्सअप के प्रोग्रामर को बोलूं, मतलब व्हाट्सअप का प्रोग्रामर मुझे बोले कि ये व्हाट्सअप का जो एप्लीकेशन है इसको हैक करके दिखाओ, ब्लू टिक को रेड टिक कर दो, तो मैं बैठ के कौन सी झाड़ फूंक से उसको रेड कर पाऊंगा क्या? मेरे को वो एप्लीकेशन दो, उसमें ब्लू टिक जहाँ तुमने लिखा है मैं वहाँ रेड टिक लिख दूंगा प्रोग्राम की भाषा में, तो वो रेड होना शुरू हो जाएगा। मतलब आप ये मानते हैं कि चूंकि आपके जो आपने पूरा डेमो बताया है और आप जो बता रहे हैं, थ्योरी बता रहे हैं, वो तो चुनाव आयोग के बिना इन्वॉल्वमेंट के हो ही नहीं सकता। नहीं, सवाल ही नहीं है। तो चुनाव आयोग ही आपके हिसाब से चोरी कर रहा है और आप चुनाव आयोग से वोटिंग मशीन मांग रहे हो, तो आपको क्यों देगा? देखिए, पहले तो मैं ऐसा क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, पर मैं कह रहा हूँ कि जो रास्ता है वो इनसाइड टेम्परिंग से ही ये निकलता है पहला। और चोरी हुई या नहीं हुई है उसका एविडेंस तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जब चोरी की जाएगी तो वो 2 चीज़ें हैं। पहला तो इस तरीके से होगी और उससे पकड़ा नहीं जा सकेगा। अगर हुई है तो पकड़ी नहीं जा सकेगी।
पहले भी हुई है तो नहीं पकड़ी जाएगी, आगे भी होगी तो पकड़ी नहीं जाएगी। आप हद से हद क्या करेंगे, पर्चियाँ मिलाएंगे। तो मैंने तो कागज़ का वोट भी आपको खोल के दिखाया है कि कागज़ का वोट भी चोरी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वोट भी चोरी हो गया। पवन जी, आप एक बात बताइए मुझे, ये दिमाग में आपके आइडिया आया कहाँ से कि वोटों की चोरी हो सकती है, और आपने इतनी लंबी पड़ताल कर ली, उसकी मशीन भी बनवा ली, प्रोग्रामिंग करा ली, आपको क्यों लग रहा है कि चोरी हो रही है? ये चीज़ सबसे पहले चमकी थी राहुल चिमन भाई मेहता, जैसे मैंने बताया, अहमदाबाद में सॉफ्टवेयर डेवलपर है। उन्होंने 1990 में ही IIT कंप्यूटर साइंस से की थी। तो उनको ये संज्ञान में आया कि ये कांच को काला क्यों किया गया है, काला क्यों किया। तो वो सोचते सोचते उनको ये चीज़ ध्यान में आई कि काला किया है और लाइट की अवधि भी कम हुई है, तो क्या इससे कुछ मैनिपुलेशन हो पाएगा। तो सोचते 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 उनको 2018 के अंदर ये चीज़ उनको दिमाग में आई थी कि ऐसा हो तो सकता है। तो उन्होंने इसको प्रोग्राम लिखने की कोशिश करनी शुरू करी, और लिखते लिखते 2019 में उन्होंने फिर इसका प्रोग्राम लिख के डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि देखो ये इस तरीके से अब एक लूप होल बन गया है। और नियत पे भी शंका क्यों है, क्योंकि अगर आपने इतना बड़ा लूप होल कैसे क्रिएट किया। देखिए ये 2017 से पहले ऐसे वीवीपैट होते थे। अब देखिए आप सब कुछ साफ दिख रहा है, अंदर देखिए। अब देखिए मैंने एप्पल को वोट दिया अभी, तो एकदम साफ आपको दिखेगा एप्पल छपा। अब लाइट बंद हो जाएगी फिर भी साफ साफ दिखेगा आपको कि एप्पल की पर्ची रखी हुई है। तो ऐसी जब ट्रांसपेरेंट वीवीपैट मौजूद थी, सब कुछ साफ था, तो आपने यहाँ पे बीच में इसके ऊपर कांच लगा दिया। अब दिखता ही नहीं अंदर क्या रखा हुआ है। तो इतना बड़ा बदलाव किया है तो मंशा भी ठीक नहीं रही होगी। एक मिनट यहाँ पे दिखाया आपने जो बताया, अगर ट्रांसपेरेंट ये होता है, एप्पल को तो वैसे आपकी चोरी हो ही रही है, एप्पल को तो वोट मिल रहा है। हाँ। मैं फिर से एक बार करता हूँ कि मैंने पहला वोट, ये पर्ची हटा दीजिए एक बार आप। ये वीवीपैट पर जो कांच लगा है, ग्लास लगा है, ट्रांसपेरेंट है। 2011 कब हाँ, का? ये मान लीजिए 2017 से पहले का वीवीपैट। 2017 के पहले का वीवीपैट ये था जिसमें ट्रांसपेरेंट था। अब मैं पहला वोट डालता हूँ बनाना को। लाइट अभी भी 7 सेकंड जल रही है इस मशीन में, उस समय 15 सेकंड जला करती थी, है ना? उस समय 15 सेकंड। और ट्रांसपेरेंट कांच था, तो मुझे बनाना वोट दिख गया। अब लाइट बंद हो गई, मगर लाइट बंद हो गई, मगर अब नया वोटर आया, उसे अब भी बनाना दिख रहा है। देखिए अभी दूसरा वोटर आएगा, उसे बनाना दिख रहा है। बनाना दिखेगा। दूसरा वोटर ने वोट दिया, मैंने दूसरा वोट दिया, ये बनाना को गया। अब ये वीवीपैट वही लाइट जली है 7 सेकंड के लिए, मगर पर्ची वही बनाना की शो कर रहा है। अब और लाइट बंद होगी, 7 सेकंड बाद लाइट बंद हो जाएगी। अब एप्पल छापेगा। मगर अब एप्पल छापेगा। अभी ये धीरे से चोरी से उसके बाद में अंधेरे के अंदर वोट छाप देगा, वो एप्पल का वोट छाप देगा। अब ये पहले सब दिखता था, तो ये सब तो चोरी नहीं हो सकती थी। अब ये चोरी इसलिए होने लगी। अब कांच की वजह से चोरी हो सकती है। तो 2 परिवर्तन किए गए हैं। एक तो लाइट की टाइमिंग कम कर दी गई, 15 सेकंड लाइट जलती थी, उसको 7 सेकंड कर दिया गया, और काला कांच लगा दिया गया आगे, ताकि वोटर को उसके बाद दिखे नहीं कि अंधेरे के अंदर जो दूसरी पर्ची चोरी से छाप रहा है, गलत पर्ची छाप रहा है, वो नज़र में नहीं आए। ये 2 चीज़ें आपकी हैं। देखो लाइट का इसमें रोल क्या है, 3 प्रोसीजर होते हैं। पहला पर्ची छपना, पहला प्रोसीजर है, वोट दिया तो पर्ची छपेगी। दूसरा, पर्ची छपेगी तो पहले लाइट जलेगी, फिर पर्ची छपेगी। छपने के बाद में पर्ची कटेगी, गिरेगी, फिर लाइट बंद होगी। इसमें 15 सेकंड लगता है। तो उन्होंने क्या किया, लाइट 7 सेकंड कर दी। तो क्या है, पर्ची छापी, लाइट जला के दिखा दी। काटने का जो प्रोसीजर है उसके दौरान लाइट बंद कर ली, क्योंकि उनको अब बनाना को काटना नहीं है। एप्पल जितनी बार गिरेगा, एप्पल दबेगा, पर्ची फुल कट कर देगा, फिर एप्पल का वोट आएगा, पर्ची फुल कट करेगा, फिर एप्पल वोट आएगा, फुल कट करेगा। बनाना आया तो फुल कट करेगा नहीं, वो उसको दिखा के रख लेता है। अब दूसरा वोटर आया तो वो रख के बैठा है। अगर एप्पल आया तो वापस से वो बनाना जो है, जो पर्ची रखी थी, उसको फुल कट करके गिरा देगा, नया एप्पल छाप के वापस दिखा देगा। पर अगर बनाना आ गया दूसरा भी, तो वही पर्ची जो रख के बैठा है उसी को लाइट जला के फिर से दिखा देता है। तो ये लाइट का 15 सेकंड का जो रोल है, ये क्या करता है, वोटर पर्ची गिरते हुए नहीं देखता। पवन जी, ये पूरा खेल तो आपने बता दिया चोरी कैसे होती है। अब इसका ये तरीका भी बताओ कि इसको कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए आप क्या सुझाव देते हैं? देखिए, पहला तो एक सिंपल, हम पिछले 4 साल से ये डेमोन्स्ट्रेशन भी दे रहे हैं और सभी को दिखाते हैं कि इसका ये लूप होल है। इसको फिक्स करने का जो तरीका है वो है, कांच को आप वाइट करिए और इसके अंदर जो बल्ब है, लाइट, वो वोटिंग के दौरान निरंतर चालू रखिए। पर अभी
पिछले 1 महीने से हमने इसके अंदर प्राथमिक मांग अब ये रखी है कि अच्छा, और तीसरी चीज़ ये रखते हैं हम कि वोटिंग कक्ष जो है उसमें ईवीएम के साथ में बैलेट पेपर भी रखवाइए। जिससे वोट करना है, जिसे बैलेट पेपर से वोट करना है, उसे बैलेट पेपर से वोट करने दो, उस पे ईवीएम मत आप थोपिए। पर अब लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो कांच वाइट करना, अंदर बल्ब को वोटिंग के दौरान चालू रखना, उसके अंदर तो 3 महीने की एक्सरसाइज हो जाएगी, क्योंकि 12 लाख वीवीपैट के कांच बदलने पड़ेंगे, बल्ब लगाने पड़ेंगे। तो अभी वो मांग को हम नहीं कर रहे। हम अभी हमारी लोकसभा चुनाव क्योंकि सामने है, 45 दिन ही बचे हैं, तो हमारी सिंपल डिमांड है कि वोटिंग के दौरान पे ईवीएम के साथ में बैलेट पेपर भी रखवाने चाहिए। वो वोटर को आप चॉइस दे दीजिए, उसे अगर ईवीएम से वोट करना है वो ईवीएम से वोट करे, और अगर उसे बैलेट पेपर से वोट करना है तो वो बैलेट पेपर से वोट करे। बस ये बहुत सिंपल चीज़ है। इसके लिए न ईवीएम को छेड़ने की जरूरत है चुनाव आयोग को, न इसको कांच बदलने की जरूरत है, न इसमें कोई डिजाइन बदलना, कुछ भी नहीं करना है। बस वो और बैलेट पेपर पड़ा रहेगा, जिस वोटर को जिस चीज़ पे भरोसा है वो उस पर वोट कर देगा। सिंपल। मुझे थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दीजिए। ये आपने सवाल तो सारे खड़े कर दिए। सॉल्यूशन मिलता है पहला चुनाव आयोग के पास, दूसरा अगर चुनाव आयोग नहीं सुनता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, और तीसरा पॉलिटिकल पार्टियां जिनके वोट चोरी हो रहे हैं, जो लगातार चुनाव हार रहे हैं, जीतने वाला के तो वोट चोरी नहीं हो रहा है, वो तो सवाल उठाएगा नहीं, जो हार रहे हैं अगर वोट चोरी हो रहे हैं तो वो आपके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? देखिए, बताइए, पहले चुनाव आयोग की बात करते हैं। देखिए, चुनाव आयोग है तो पिछले 3-4 साल में भी हमने काफ़ी सारी उन्हें चिट्ठियां भेजी है, खत भेजे हैं कि आप जो वीवीपैट है उसके ग्लास को फिर से वाइट करिए और वोटिंग के दौरान लाइट ऑन रखिए, पर चुनाव आयोग ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद में हमने पीएम को भी खत लिखे हैं, काफ़ी चिट्ठियां भेजी है 4 साल में। मैंने खुद ने 5-7 चिट्ठियां भेजी है, और भी हमारे जो दूसरे कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी भेजी है कि आप ये ग्लास को वाइट करने और लाइट चालू रखने को लेके वो बनाइए कानून, पर उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। तो अब हम पब्लिक में डेमोन्स्ट्रेशन और मास मूवमेंट खड़ा करने के लिए तो लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हमने पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं दिया, हमने काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ताओं को भी दिया है ये डेमो, मतलब हज़ारों की संख्या में उन्हें डेमो दिया है। और मिडिल ऑर्डर में जितने नेता वगैरह हैं चुनाव लड़ने वाले, उन्हें भी हमने सबको डेमो दिया है, कांग्रेस पार्टी के हो चाहे आम आदमी पार्टी के हो, और भी सब हमने सभी पार्टियों को कांटेक्ट किया है। प्रशांत जी भूषण है, उनको भी डेमो दिया था, उन्होंने उसको हमारे डेमो को पब्लिश भी किया, और उन्होंने कोर्ट में भी रिट लगा रखी है, वो शायद वहाँ पे भी ये डेमो करवाने की सुप्रीम कोर्ट में प्रयास कर रहे हैं। तो हम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हमारा उनसे यही कहना है कि उन्हें भी इसको बात को आगे बढ़ाना चाहिए, और अभी जल्दी बढ़ाना चाहिए। पर जैसा हमने देखा, आपका कहना नहीं, उन्होंने आपको क्या रिस्पॉन्स दिया? उन्हें क्यों नहीं लग रहा है, अपील क्यों नहीं कर रही चीज़? नहीं, जैसे उन्हें भी अपील कर रही है, पर उन्होंने जैसे जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। ये हमारा डेमो जो है वो दिखाने के बाद ही उन्होंने वो प्रस्ताव आगे बढ़ाया है, और वो प्रस्ताव उन्होंने रखा है कि भाई जो पर्ची है, इसमें से जो पर्ची छपती है वो वोटर को हाथ में दी जानी चाहिए, और वो बैलेट बॉक्स में अपने हाथ से पर्ची डालेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमारा कहना क्या है कि आप जो ये प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी ने अभी ये जो मांग रखी है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है 45 दिन बाद चुनाव है, तो पर्ची हाथ में, अभी का वीवीपैट जो है वो वैसा डिज़ाइन ही नहीं है कि पर्ची हाथ में आ सके, वो सील्ड होता है। अगर आप पर्ची हाथ में देना चाहते हैं तो आपको वीवीपैट को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। अभी जो लिड है, उसका ढक्कन है, उसके पीछे सर्किट वगैरह है, उसको ऐसा खोलेंगे तो उसके अंदर उसका सर्किट वगैरह में ब्रेकेज आ सकते हैं, तो उसको रीडिज़ाइन तो करना ही पड़ेगा। वो रीडिज़ाइन 12 लाख मशीनों को रीडिज़ाइन करना, मतलब 6 महीने बाद की बात हो गई अभी, तो तब तक तो लोकसभा चुनाव आ जाएगा, तो वो बात तो चलने वाली नहीं है कि आप। दूसरा, कुछ पार्टियों का कहना है कि वीवीपैट का पर्ची 100% काउंट करवाइए, तो पर्ची काउंट करवाने का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता है, क्योंकि पर्चियों में भी तो चोरी हमने दिखा रहे हैं ना, हम सबको भी पर्चियां जो है वो भी तो चोरी हो रही है। तो जब भी आप वीवीपैट खोलकर मैच करेंगे, आप सारी पर्चियां गिन लीजिए, वो हमेशा बराबर मैच होती जाएगी।
तो हमारी तरफ से हम आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, CPM, CPI, जितनी भी पार्टियां हैं, हम सबके कार्यकर्ताओं को भी, नेताओं को भी ये डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं और उनसे यही कहते हैं कि भाई आप भी इस मुद्दे को आगे पुश करिए, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है। मैं भी चुनाव लड़ चुका हूँ, मैंने भी 3 चुनाव लड़े हैं, निर्दलीय भी लड़ा है, पार्टी से भी लड़ा है, राइट टू रिकॉल पार्टी से। लेकिन EVM में ये सभी पार्टियों का एक साझा मुद्दा है और सभी पार्टियों को इसके ऊपर में काम करना चाहिए। पर जो सोल्यूशन है वो ये है, जो तत्काल आ सकता है, कि आप बैलेट जो कक्ष है उसके अंदर बैलेट पेपर भी रखवाइए, जिसको जिस पे वोट करना है वो कर देगा। अच्छा, आपने इतनी पार्टियों का नाम लिया, उसमें भाजपा का नाम नहीं लिया आपने? नहीं, हमने जैसे भीलवाड़ा के अंदर हमने जहाँ से शुरुआत करी थी, हमने भाजपा के काफ़ी कार्यकर्ताओं को भी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है, भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी दिखाया है। कार्यकर्ता ने क्यों, नेताओं क्यों नहीं दिखाया आपने? अमित शाह को क्यों नहीं दिखाया? देखिए, अमित शाह का तो मतलब अपॉइंटमेंट तो वो देंगे ना, हम थोड़ी ले सकते हैं। कोशिश की क्या? हाँ, हमने सभी तरफ से हम कोशिश की है। हम देखिए, हमको पूछेंगे तो EVM हटाओ सेना का जो टारगेट है, भारत के 95 करोड़ लोगों को हमको ये डेमो दिखाना है। 95 करोड़ में CM भी आ गए, PM भी आ गए, सब आ गए, हम सबको ये दिखाते हैं, रोड के ऊपर ये लगा के हम दिखाते हैं। अभी पिंक सिटी प्रेस क्लब के अंदर कल हमने डेमो दिया, जंतर मंतर के ऊपर हमने डेमो दिया। तो हम इसके अंदर ये देखते ही नहीं है कौन देख रहा है, हम सभी को दिखाना चाहते हैं कि सभी ये डेमो को देखो, ये इतना बड़ा लूप होल है और इसको फिक्स करने ऊपर काम होना चाहिए। तो मेरे को तो आज भी कोई BJP का नेता हो, कार्यकर्ता हो, हम उनको भी दिखाते हैं, हम तो तैयार हैं उनको दिखाने के लिए। और पर देखना नहीं देखना, कोई जो एपेक्स लीडर है, बड़े नेता है, तो उनको दिखाने का फैसला तो अपॉइंटमेंट तो वही देंगे, हम अपनी तरफ से तो वहाँ तक अप्रोच नहीं बना सकते। अब आखिरी सवाल, आपका इतना लंबा संघर्ष चल रहा, आगे क्या करेंगे आप? देखिए, अभी हम पूरी तरह से इस चीज़ में जुटे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये डेमोन्स्ट्रेशन हम पहुंचा सकें। उसका वजह यह है कि वोटर का पर्सपेक्टिव क्या है। मैंने जो सिंबल दबाया, मैंने छपा हुआ उसका पर्ची देखा, तो मेरा वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये उसका पर्सपेक्टिव है। क्योंकि उसे ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कांच को काला करने के बाद में जो सिंबल आपने दबाया वही देखने के बावजूद कागज़ का वोट चोरी हो रहा है। और जो प्रत्याशी हैं, जीतो या हारो, उनका पर्सपेक्टिव क्या है? उनका पर्सपेक्टिव है इलेक्ट्रॉनिक वोट है उसमें, और वीवीपैट जब खोला गया, क्योंकि हर विधानसभा पे 5 वीवीपैट खोले जाते हैं, लोकसभा पे 25 वीवीपैट खोलेंगे और लगभग 25 से 30 हज़ार वोट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वोट को मैच किया जाता है कागज़ के वोट से। तो कैंडिडेट का पर्सपेक्टिव क्या है? कागज़, जितना इलेक्ट्रॉनिक वोट निकला इस मशीन में उतना ही कागज़ का वोट निकला, वेरीफाई हो गया, मतलब वोट चोरी नहीं हुआ। ये दोनों पर्सपेक्टिव गलत है। ये दोनों पर्सपेक्टिव के मतलब, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए इसको मैं बोल के घंटे भी समझाऊंगा तो कोई समझाने की चीज़ नहीं है। ये तो डेमोन्स्ट्रेशन में आदमी खुद देखता है, जबकि बनाना दबाया, फिर बनाना दबाया, बनाना देखा, फिर बनाना देखा, अंदर से एक एप्पल निकल गया। तो ये देख के समझने वाली चीज़ है। तो हमारा टारगेट यही है, हम तो भारत के 95 करोड़ लोगों तक इस डेमोन्स्ट्रेशन को लेके जाएंगे और उसी हम अभियान में लगे हुए हैं। पवन जी ने जिस तरह का डेमो दिया उससे कम से कम ये समझ में आता है कि EVM और जो मशीन इनके पास है, जो EVM और वीवीपैट इनके पास है, उससे वोटों की चोरी हो सकती है। और इनका दावा है कि यदि चुनाव आयोग हमें अपनी मशीनें देता है, वीवीपैट देता है, तो हम उसमें भी ये करके बता सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है। सवाल इन्होंने खड़े किए हैं और चूँकि देश के अंदर चुनाव निष्पक्ष रूप से कराना, उस पर कोई आशंका नहीं है, जिम्मेदारी चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग को शायद इतना करना चाहिए कि जो इनका चैलेंज है उसको स्वीकार करे और बताए कि इनकी मशीनें चोरी में वोट चोरी हो सकता है या नहीं हो सकता है। एक बात जोड़ना चाहूँगा कि चुनाव आयोग ने अभी तक एक ही रेस्पॉन्ड दिया है कि जंतर मंतर पे जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ उसे काफ़ी लोगों ने देखा। तो उसके 5-7 दिन बाद से ही चुनाव आयोग ने देश भर में कई सारे डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए वाहन उतारे हैं, जो कि जगह जगह जाकर डेमो दिखा के ये बता रहे हैं कि भाई EVM इज़ सेफ। लेकिन उसमें भी कांच काला है, उसके अंदर भी कांच काला है। पर वो इसको डेमोन्स्ट्रेशन, जो ये डेमोन्स्ट्रेशन है वो वोट की चोरी का लूप होल बताता है। तो वो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए चुनाव आयोग ने ये कदम उठाया है। पर हमारा कहना है वो नाकाफ़ी बात है, क्योंकि वो जो अभी डेमो दे रहे हैं उसमें फिर से कांच काला है। तो कांच काले में तो वोट चोरी होने ही वाला है। तो पवन जी, जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी 4 PM की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका मिशन आगे चले। बहुत बहुत धन्यवाद जी।